हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं डीएचए के बारे में। डीएचए के बारे में तो आपने बहुत सुना होगा। डीएचए बहुत सारे फूड सब्सटेंस में रहता है, जैसे आप कोई दूध का पैकेट खरीदने जा रहे हैं या फार्मूला मिल्क ले रहे हैं या फिर हॉर्लिक्स जैसी कोई चीज़ ले रहे हैं। लेकिन ये डीएचए है क्या, बच्चों में इसकी क्यों ज़रूरत होती है, एक बच्चे को कितना डीएचए हर दिन चाहिए होता है और वो कौन से नेचुरल सोर्सेज हैं जिससे हम डीएचए की कमी पूरी कर सकते हैं। तो बहुत सारी इंफॉर्मेटिव बातें होने वाली है इस वीडियो में, आप मेरे साथ बने रहिए। मैं हूं डॉक्टर रश्मि और आप देख रहे हैं बेबी केयर लाइव। तो चलिए शुरू करते हैं। हमें सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए। डीएचए मतलब डोकोसाहेक्सेनोइक एसिड एक प्रकार का पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है। ये फैटी एसिड हमारे ब्रेन ग्रोथ में बहुत काम आता है। आप विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन जो ब्रेन होता है उसका 80% फैट से बना होता है और इस फैट में सबसे ज़्यादा अमाउंट ऑफ होती है डीएचए की। तो इसीलिए जब ब्रेन ग्रो कर रहा है, जब ब्रेन डेवलप कर रहा है, तो बहुत सारे डीएचए की ज़रूरत होती है। साथ ही में डीएचए जो है वो न्यूरॉन के साइनेप्सिस बनाने में भी काम आता है, जिससे आपकी मेमोरी अच्छी होती है। अगर ब्रेन को छोड़ दे, मेमोरी को छोड़ दे, तो डीएचए जो है वो रेटिना मतलब हमारी आँखों के पर्दों में भी बहुत काम आता है। इसके अलावा ये हमारे शरीर को इन्फ्लेमेशन से बचाता है, इन्फेक्शन से बचाता है। तो डीएचए के तो बहुत सारे फायदे होते हैं। एक बच्चा जिसके शरीर में भरपूर मात्रा में डीएचए है, उसका ब्रेन ग्रोथ अच्छा होता है, उसमें प्लानिंग अच्छी होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल मतलब वो मैथ्स वगैरह में अच्छा परफॉर्म करता है। साथ ही में उसका अटेंशन अच्छा रहता है, वो चीज़ों पर फोकस कर सकता है और उसका सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट भी अच्छा होता है। वहीं अगर डीएचए की कमी है तो बच्चे को मेमोरी से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। आगे चलकर बच्चा आंसर्स को रटने की कोशिश करता है, याद करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे आंसर्स याद नहीं होते। मैथ्स में प्रॉब्लम आती है, बैठने में बच्चे का मन नहीं लगता, क्लास में वो अटेंटिव रहता नहीं है। इस तरह की कई सारी समस्याएं हो सकती है। तो जैसे कि आपको मैंने पहले बताया कि डीएचए का सबसे ज़्यादा रोल तब होता है जब ब्रेन डेवलप कर रहा होता है, मतलब जब बच्चा माँ के पेट में है तब से लेकर बच्चा जब तक 2 साल का नहीं हो जाता तब तक इस मॉलिक्यूल का बहुत इंपॉर्टेंस है। जब बच्चा 2 साल का हो जाता है तो उसका 98% ब्रेन ऑलरेडी डेवलप हो चुका होता है। तो इसीलिए अगर आप अपने फूड में डीएचए को इंक्लूड करेंगे तो कोशिश कीजिए कि जब आप प्रेग्नेंट हैं तभी इंक्लूड करें, और अगर बच्चा छोटा है तो उसे सही मात्रा में डीएचए ज़रूर मिले। 6 महीने से लेकर 2 साल तक के बच्चे को 10 to 12 मिलीग्राम पर केजी की हर दिन ज़रूरत होती है। तो इतना सारा डीएचए आएगा कहाँ से, चलिए बताती हूँ। एक जो छोटा बच्चा होता है 0 to 6 मंथ का, उसको सबसे ज़्यादा डीएचए मिलता है माँ के दूध से, यानी ब्रेस्ट फीड से। माँ के दूध में बहुत ज़्यादा डीएचए के अलावा ईपीए और बहुत सारे अलग अलग मॉलिक्यूल्स होते हैं जो बच्चों की ब्रेन डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं, साथ ही उनकी इम्यूनिटी भी बढ़ाते हैं। तो अगर आपका बच्चा माँ का दूध पी रहा है तो आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए, उसको बिल्कुल बराबर सही मात्रा में डीएचए मिल रहा है। इसके अलावा और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर बच्चा माँ का दूध नहीं पीता है, फॉर्मूला मिल्क पर है, तो आप ये ध्यान दीजिए आपके फॉर्मूला मिल्क में डीएचए या उससे रिलेटेड सब्सटेंस है या नहीं। आजकल ऑलमोस्ट हर फॉर्मूला मिल्क में डीएचए ज़रूर रहता है, जैसे कि सिमिलेक, इमेफिल, नैनप्रो और डेक्सोलेक, ऑलमोस्ट सारे फॉर्मूला ब्रांड्स में डीएचए रहता है। तो इससे भी उसकी डीएचए की कमी पूरी हो जाएगी, इसीलिए घबराने वाली कोई बात नहीं है। जब बच्चा धीरे धीरे सॉलिड्स पर आता है तब प्रॉब्लम चालू होती है। इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करती हूँ कि अगर आप बच्चे को दूध पिला रहे हैं तो आप लंबे समय तक दूध पिलाने की कोशिश कीजिए, उसे फटाफट से ना छुड़ाएं। जब बच्चा 6 महीने का हो गया है, वो सॉलिड फूड खाना भी शुरू कर दिया है, तब भी माँ का दूध कंटिन्यू रखना चाहिए। ये मैंने अपने कई सारे वीडियो में इसकी इम्पोर्टेंस बताई हुई है। सिमिलरली जो प्रेग्नेंट औरतें होती हैं, जो अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो भी आपको ये आसानी से प्रोटीन एक्स पाउडर में मिल सकता है, जैसे कि मामा प्रोटीन एक्स या फिर न्यूट्रीमेड या फिर बहुत सारे ब्रांड्स अवेलेबल है अलग अलग जिसमें डीएचए रहता है।
अगर नेचुरल सोर्सेज की हम बात करें तो नेचुरल सोर्सेज में DHA रहता है, एग में होता है, मीट में होता है, वॉलनट यानी कि अखरोट में होता है, और इसके अलावा स्प्राउट्स में होता है, और बहुत ज़्यादा ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में होता है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा अमाउंट ऑफ DHA हमें मिलता है वो होता है फिश में। आप बच्चों को, अगर बच्चा 1 साल के ऊपर हो चुका है तो उसे आप फिश की कोई रेसिपी दे सकते हैं। प्रेग्नेंट औरतों में फ़िश को थोड़ा अवॉइड करना इसीलिए ज़रूरी होता है क्योंकि आजकल के पॉल्यूटेड वर्ल्ड में, पॉल्यूटेड दुनिया में फ़िश में बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ मर्करी देखने को मिलता है। इसलिए प्रेग्नेंट औरतों में फ़िश को कम प्रमोट किया जाता है। स्प्राउट्स को भी कम प्रमोट किया जाता है क्योंकि स्प्राउट कच्चा होता है और उसमें लिस्टीरिया जैसे बैक्टीरिया का ग्रोथ हो सकता है। लेकिन अगर इन दोनों को छोड़ भी दिया जाए तो आप आसानी से एग, मीट, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, इस तरह के फूड सब्सटेंस अपने खाने में, अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। अगर आप हेल्दी खाएंगे तो बच्चा हेल्दी होगा। डाइट का इम्पोर्टेंस बहुत है मेडिसिन में। ऐसे ही जानकारी वाली वीडियो देखने के लिए आप हमें सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।